प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। जय यीशु। मैं आप सभी का आज के सुंदर दिन में इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूँ। जीवन ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक महान उपहार है। हर रोज़ हमारे लिए ईश्वर के अनंत प्रेम का चिन्ह है, एक महान तोहफा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए। आइए हम पवित्र सभा में भाग लेंगे। सबसे पहले हम एक पाठ पुराने विधान से सुनेंगे, उसके बाद नए विधान से, और उसके बाद चिंतन। 19 जून दिन शुक्रवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से, अध्याय 7 पद संख्याएं 6 से 11 तक। मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी, किंतु तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दासता के घर से, मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया है। इसलिए याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। जो लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उन्हें दंड देता और उनका विनाश करता है। जो व्यक्ति उसका तिरस्कार करता है, वह उसको दंड देने में देर नहीं करता। इसलिए जो आज्ञाएं, नियम और आदेश मैं आज तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तुम लोग उसका पालन करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता, प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु न्यायपूर्वक शासन करता है और सब दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इस्राएल को अपने महान कार्य। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है।
संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 से 30 तक। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय का त्योहार मनाती है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय का त्योहार। आपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय की तस्वीर देखी है। सुंदर सी तस्वीर यीशु की, और उनका हृदय बाहर दिखाई देता है। बहुत ही प्रसिद्ध है और सर्वत्र हमें देखने को मिलती है। उनका हृदय बाहर दिखाई देता है, और उस हृदय के चारों ओर आपने देखा होगा कांटों का घेरा है, और उसमें से खून की बूंदें टपक रही हैं। और हृदय के ऊपर से आप लौ देखेंगे, आग की लपटें देखेंगे। बहुत ही बड़ा प्रतीक है। यीशु का हृदय हमारे लिए खुल गया है, और यीशु के हृदय के द्वारा ईश्वर का हृदय मानव जाति के लिए खुल गया है। और उस हृदय के चारों ओर जो कांटों का घेरा है, वो मनुष्यों का पाप है और तिरस्कार है। ईश्वर ने अपना हृदय हमारे लिए खोला, लेकिन हमने उस प्रेम का तिरस्कार किया। इसके बावजूद उस हृदय से उनके प्रेम की लपटें ऊपर जा रही है। बहुत सुंदर प्रतीक है। और ये त्योहार वास्तव में ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। तो आज ईश्वर के प्रेम का त्योहार है। समूचे बाइबल का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर हमें प्रेम करता है। समूचे बाइबल के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक जो संदेश बार बार गूंजता है, वो संदेश है कि ईश्वर प्रेम है और वह हम सबको प्रेम करता है। ईश्वर ने अपने लिए एक प्रजा इकट्ठा की। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के द्वारा ईश्वर ने एक नई प्रजा बनाई, एक नई जनता का सृष्टि किया, और मूसा के द्वारा उस जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया। आपने आज के पहले पाठ में सुना, विधि विवरण ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 6 से 11। वहां पे लिखा हुआ है कि मूसा ने अपने लोगों को ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया। मूसा ने क्या कहा? तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी प्रजा चुन लिया है। प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना है कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी। तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया। इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुज बल से निकाला और दास्ता से घर से मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाया। मूसा ने कहा, याद रखो कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर सच्चा और सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। जो लोग उसे प्यार करते और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह उनके लिए 1000 पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञा और अपनी कृपा बनाए रखता है। तो मूसा ने अपनी जनता से कहा कि देखो,
ईश्वर ने तुमको चुन लिया है, इसलिए नहीं कि तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारी संख्या ज्यादा थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि ईश्वर तुमको प्यार करता है। ईश्वर का प्रेम न केवल इस्राएली जनता के लिए है, बल्कि सभी लोगों के लिए है। वास्तव में बाइबल का एक महान प्रकाशना, एक महान ज्ञान है कि ईश्वर प्रेम है। बाइबल के द्वारा मानव जाति को, मानव इतिहास को ईश्वर के सच्चे स्वभाव के बारे में ज्ञान मिला है। वो ज्ञान क्या है? कि वो ईश्वर प्रेम है। हम अक्सर सोचा करते हैं कि ईश्वर सत्य है, सत्य है ये। ईश्वर पवित्र है, पवित्र है ये। ईश्वर प्रकाश है, प्रकाश है ये। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट शब्दों में समझाती है कि ईश्वर प्रेम है। और ईश्वर के प्रेम के बारे में बाइबल में जो लिखा गया है वो अद्भुत बात है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 103 वाक्य 11 में, क्या पढ़ते हैं? वचन कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। जब कोई आपका तिरस्कार करता है तो उस व्यक्ति के प्रति आपका हृदय बंद हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। एक समय हो सकता है कि पूरी तरह से बंद हो जाए। ईश्वर का मनुष्य ने तिरस्कार किया, इसके बावजूद ईश्वर का हृदय मनुष्य के लिए खुला रहता है। प्रभु यीशु के हृदय के चारों ओर जो कांटों का घेरा देखा, इसका प्रतीक है कि मनुष्य ईश्वर को जितना भी तिरस्कार करे तब भी ईश्वर उस मनुष्य के प्रति अपने प्रेम को बहाता है। ईश्वर का प्रेम सारी मानव जाति के लिए बह रहा है। जो भी उसको ग्रहण करेगा, उस प्रेम का गहरा अनुभव करेगा, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। तो बाइबल का एक महान प्रकाशना और एक महान ज्ञान है कि ईश्वर प्रेम है। जिसने इस सत्य को जाना है, पहचाना है, अपनाया है, उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई। वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में लिखा हुआ है। आप बार बार इसको सुनते हैं, ये बाइबल का निचोड़ है, इसको मिनी बाइबल कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। कितना प्यार किया? इतना प्यार कि तिरस्कार के बावजूद उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए अर्पित किया। ईश्वर की प्रेम कितना अद्भुत है, समझ लीजिए। तिरस्कार के बावजूद वो हमको प्रेम करता है। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 15 उसके वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा कौन सा प्रेम हो सकता है? और प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले यही किया कि हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। संत पौलुस इस बात को और गहराई से हमें समझाते हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 में उसके वाक्य 8 में मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 है, वहाँ लिखा हुआ है 7 और 8, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। होता है ना? होता है। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। किंतु हम पापी थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हम पापी थे, यीशु का तिरस्कार कर रहे थे, यीशु के द्वारा ईश्वर का तिरस्कार कर रहे थे, तो भी ईश्वर ने यीशु को हमारे लिए मरने दिया। इसके द्वारा ईश्वर ने अपने अथाह, अनंत, असीमित प्रेम का प्रमाण दिया। प्रभु यीशु की मृत्यु के द्वारा ईश्वर ने हमारे लिए एक महान प्रमाण दिया कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं। लेकिन ईश्वर के दिल में दरिद्रों, दुखियों, पीड़ितों के प्रति विशेष प्रेम है।
इसलिए आज के सुसमाचार में आपने क्या सुना, क्या लिखा हुआ है? आपने सुना मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 से, वहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, तुझे यही अच्छा लगा। उसके बाद प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने विशेष करके दुर्बलों, कमजोरों, पीड़ितों के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर दुखियों और पीड़ितों को दिलासा देने के लिए भटकते थे। तो प्रभु यीशु कहते हैं, निरे बच्चों पर प्रकट किया है। ईश्वर का प्रेम निरे बच्चों पर प्रकट किया गया है। ईश्वर के प्रेम को निरे बच्चे ही समझ पाएंगे। ये निरे बच्चे कौन होते हैं? सरल हृदय के, सरल बुद्धि के, सरल जीवन के लोग, जिनका हृदय ईश्वर पर आश्रित है, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं रखते बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखने वाले नन्हे बच्चों की तरह जो लोग होते हैं, उनके ऊपर ईश्वर का प्रेम उंडेल दिया गया है और वे ईश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस पावन त्योहार के दिन हम सबके लिए भी ईश्वर की ओर से यही संदेश है। क्या संदेश? मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुमको प्यार करता हूं। जरा देखिए, हमारे जीवन में अक्सर हम कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं लोगों के बारे में, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पड़ोसी ऐसे हैं, मेरी बहन ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है। क्या मतलब इसका? यानी आप उनसे प्रेम की उम्मीद रखते थे लेकिन आपको प्रेम नहीं मिला। यानी हम सभी लोग शिकायत करते हैं कि जिस मात्रा में मुझे प्रेम चाहिए, मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला। कि आपको प्रेम चाहिए, सच्चे स्रोत के पास आइए। वो सच्चा स्रोत, आपको बनाने वाला, आपके लिए एक योजना रखने वाला परमेश्वर है, ईश्वर है। अगर आप प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, प्रभु के पास आइए। रोमियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में लिखा हुआ है, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेल दिया गया है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, प्रातः मुझे अपना प्रेम दिखा जिससे मैं दिन भर आनंदित रहूं। प्रभु का प्रेम हमें आनंदित करता है। यिर्मयाह नबी अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी माँ के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको प्यार किया है। यशायाह नबी अध्याय 49 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है? यदि वो भुला भी दें तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूँ। उस प्रेम के लिए अपने हृदय को खोलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। आज इस वक्त, इस पवित्र समय में प्रभु आपको अपने अनंत प्रेम से भरना चाहता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरा हृदय खोखला है, मेरा हृदय खाली है, मैं शिकायत करते रहता हूँ, मैं प्यार की उम्मीद रखता हूँ, मैं प्यार के लिए प्यासा हूँ, प्यासी हूँ। तो अपने अनंत प्रेम से मेरे हृदय को भर दे। तो अपने असीम प्रेम से मुझे मेरे हृदय को समय भर दे। तो अपने करुणामय प्रेम से मेरे हृदय को समय भर दे। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, तेरे अनंत प्रेम से उनके हृदयों को भर दीजिए। उनके हृदयों पर जो चोटें उसको तेरे अनंत प्रेम से मिटा दीजिए। यीशु, तेरा प्रेम ही हमारी चोटों के लिए दवा है, हमारे दर्द के लिए दवा है। प्रभु यीशु, तेरे इन पवित्र वचनों की योग्यता से इसी वक्त इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के हृदय के चोटों को मिटा दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए प्रेम का दिन हो, प्रेम के अनुभव का दिन हो। जीवन के हर एक पहलू में, हर एक मोड़ पर आज के दिन वे तेरे प्रेम का एहसास कर सके। मेरे भाई और मेरी बहन, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कीजिए। आज के दिन को प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको संभालेंगे, आपके हर काम में आपको साथ देंगे।
पक्का विश्वास करना। प्रभु सत्य प्रतिज्ञ हैं, वो अपने वचन को बदलते नहीं हैं। सामर्थ्यवान परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कीजिए और इस नए दिन को विश्वास के साथ शुरू कीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।